स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया खुरनोश महंगी कर दी गई हैं। जाम की 450 ग्राम कीमत में 74 रुपये तक इजाफा हुआ, जबकि शहद की कीमत में 101, 1 किलो चिकन स्प्रेड की कीमत में 190 रुपये तक इजाफा हुआ है। केचप, 79, अर्क और सिरप 20 से 40 रुपये तक महंगे कर दिए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी की रकम कम से कम खर्च करने की पॉलिसी के तहत जो आम अशिया हैं वहाँ पर कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिन पर फौरी तौर पर अमल दरामद हो गया है। जिसमें ऐसी अशिया जो कि आम मार्केट के मुकाबले में पहले सस्ती बेची जा रही थी, अब उनकी कीमत बढ़ाकर तकरीबन आम मार्केट के बराबर कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर पर शहद की 500 ग्राम कीमत 101 रुपये तक इसमें इजाफा किया गया, जबकि 1 किलो चिकन स्प्रेड की कीमत में 190 रुपये तक का इजाफा किया गया। इसी तरह 1 किलो मायोनीज जो है वो 100 रुपये तक महंगी कर दी गई है, जबकि केचप की 800 ग्राम कीमत 79 रुपये तक बढ़ा दी गई है। यूटिलिटी स्टोर पर सासुद की कीमत में तकरीबन 879 रुपये तक का इजाफा किया गया, और ये 800 ग्राम की जो बोतल है उसकी कीमत में 79 रुपये इजाफा किया गया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 1 किलो अचार 80 रुपये तक महंगा कर दिया गया है। इसी तरह दीगर अशिया में जो शानदार 3 रुपये और घोल की कीमत में भी 30 रुपये तक इजाफा किया गया है। और जो दीगर अशिया हैं जिनमें सिरप शामिल हैं वो 20 से 40 रुपये तक महंगी कर दी गई हैं। यूटिलिटी स्टोर पर इन कीमतों का फौरी तौर पर इतलाक किया गया है, और यूटिलिटी स्टोर ज़राए के मुताबिक इसकी वजह सिर्फ यही है कि हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी बनाई जा रही है, खासतौर पर IMF की शर्त की वजह से कि सब्सिडी की रकम कम से कम की जाए, इसलिए जो अशिया पहले काफ़ी ज़्यादा सस्ती बेची जा रही थी या कम नर्स पर आमद के मुकाबले बेची जा रही थी, उनकी कीमत बढ़ाई गई है ताकि सब्सिडी की रकम कम से कम हो सके, और अब इसका बोझ आवाम को उठाना पड़ेगा। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से बड़ी रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे अवाम को पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 8 रुपये की कमी मुतमिन न कर सकी। शहरियों ने बड़े रिलीफ का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल के रेट में 8 रुपए कमी 262 रुपए फी लीटर हो गया। डीजल 5 रुपए सस्ता हुआ है, रेट 253 रुपए फी लीटर हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को हुकूमत की जानिब से मजाक करार दिया है। कहते हैं रूस और ईरान से सस्ता तेल लेने के खूब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं है। पेट्रोल आप लोग ने 8 रुपए सस्ता करके हमें कल से सुना रहे थे, इस महीने में हमने 15 दिन में 20 रुपए कम किया है। जब बढ़ाते हैं तब इनको नजर नहीं आ रहा होता। गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन करती हुई है इन्होंने। 8 रुपए कम करके ऊंट की दाढ़ में जीरा रखने की कोशिश की है, क्योंकि रशिया से सस्ता पेट्रोल आ रहा है। जब इन्होंने बढ़ाना होता है तो 30 रुपए, 40, 50 रुपए पेट्रोल बढ़ा देते हैं। जब कम करना हो 2 रुपए, 5 रुपए, 12 रुपए, 8 रुपए। इससे पहले 16 मई को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई थी, लेकिन महंगाई जूं की तू होने की वजह से आवाम को कुछ फायदा न हुआ। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ। LPG की कीमत में 37 रुपये कमी की गई, जबकि मुल्क भर में LPG की कीमत 197 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 438 रुपये सस्ता हुआ, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपये कमी हुई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महंगाई के सताए अवाम को हुकूमत की जानिब से जो है वो कुछ रिलीफ दिया गया है। LPG की कीमत में कमी कर दी गई है। LPG की कीमत में 37 रुपये फी किलो कमी की गई है। ओगरा ने इस कमी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। मुल्क भर में अब जो है वो LPG 197 रुपये फी किलो जो है उसकी कीमत मुकर्रर की गई है माह जून के लिए। अगर पिछले माह की बात की जाए तो गुज़िश्ता माह जो है वो LPG की कीमत 234 रुपये फी किलो थी, और अब जो है वो इसमें 37 रुपये कमी कर दी गई है। इस कमी के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में 438 रुपये जो है वो, और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपये कमी हुई है। घरेलू सिलेंडर की अब नई कीमत जो है वो 2322 रुपये, और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत जो है वो 8933 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो ओगरा की जानिब से जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी हो गया है। ओपन मार्केट डॉलर रेट 295 रुपये पर आ गया है। इंटरबैंक डॉलर रेट में आज 63 पैसे कमी हुई है। इंटरबैंक डॉलर रेट 284 रुपये 84 पैसे का हो गया है। डॉलर के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद, कहिएगा।
मार्केट में गुज़श्ता रोज इख्तितामी लम्हात के करीब अचानक मार्केट में मंदी देखी गई और डॉलर की कदर में अचानक कमी होना शुरू हुई, जो कि तेजी से होती गई और इसके बाद आज भी यही सूरत देखी जा रही है। इस वक्त भी मार्केट में, ओपन मार्केट में खासतौर पर इसी किस्म की सूरत है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक डॉलर रेट में गुज़श्ता चंद हफ्ते से इंतहाई गैर मामूली फर्क देखा जा रहा था और 30 रुपए तक का फर्क दोनों रेट्स में देखा जा रहा था, जिसे माहिरीन बेहतर ख्याल नहीं करते थे और हुकूमत की जानब से भी इस पर कुछ इकदाम किए गए, जिसकी वजह से करेंसी मार्केट में ऐसे सट्टेबाज जिन्होंने सिर्फ सरमायाकारी के लिए, मुनाफे के लिए डॉलर खरीदे हुए थे, वो अब डॉलर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त डॉलर की कीमत में कमी देखी जा रही है और आज 295 रुपए तक ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड हो रहा है। जबकि इंटरबैंक सूरत हाल भी इसी किस्म की है और इंटरबैंक में आज तकरीबन 63 पैसे इस वक्त डॉलर की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इसी किस्म की सूरत हाल रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम आइंदा हफ्ते में मार्केट कोई वाज़ेह पोजीशन ले सकेगी। ताहम कल कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है, जिसमें इसी किस्म का रुझान रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब सस्ते आटे की खरीदारी के लिए ख्वारी सब्सिडाइज आटे का हसूल शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ के नाम पर तकलीफ देने लगे। शहरियों की बड़ी तादाद शादमान यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मौजूद है। मर्द और ख्वातीन सड़क पर बैठ कर ही बारी का इंतजार करने लगे हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल सस्ता आटा जो है वो शहरियों के लिए हासिल करना अब आसान नहीं रहा है, क्योंकि ओपन मार्केट में जो आटे की कीमतें हैं वो आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सस्ता आटा स्कीम है वो तो शहरियों को नहीं दी जा रही, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज सस्ता आटा शहरियों को फराहम किया जा रहा है, जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पर है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर भी मिलने वाला आटा जो है वो आसानी से नहीं मिलता। घंटों जो है वो कई घंटों तक ख़वातीन, मर्द और बुज़ुर्ग जो हैं वो लाइनों में लगकर आटा हासिल करते हैं। और आटे की सप्लाई के हवाले से बात की जाए तो शहर के यूटिलिटी स्टोर पर ख़रीदारों की तादाद बढ़ती जा रही है और आटे की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खासा नाला है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि यहाँ पर अभी तक आटा पहुँचा नहीं, ख़वातीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, आटे के थैले तो इतने पहुँचते ही नहीं। जी बिल्कुल बढ़ती जा रही है, इधर तो कोई हालात ही नहीं है। सुबह 5 बजे से पहले की औरतें आके बैठी होती हैं, लेकिन कोई आटे का नहीं है। इधर लड़ाई झगड़ा इतना होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाल मैं कह रही हूँ कुछ है ही नहीं। बाहर 1200 दे रहे हैं, लेकिन 650 का आटा पूरा ही नहीं। आटा बहुत कम आता है इधर। जी आप बताइएगा आप कब से आई हुई हैं? तो और 6 बजे की आई हूँ और सुबह 6 बजे की आई हूँ, आटा अभी तक नहीं आया। पानी पी पी के गुजारा कर रहे हैं कि चलो पानी तो पियो। आटा आएगा सिर्फ 150 तोड़ा आता है, थैला आएगा। वो देखो कितनी आवाम है, आधे को मिलेगा आधे को मिलता ही। यहाँ पे कुछ जो है वो बुजुर्ग शहरी भी जो हैं आटे के इंतज़ार में, इन्हीं से बात करते हैं, इनसे पूछते। जी आप बताएगा कि कब से आए हुए हैं और यहाँ पे कब से इंतज़ार कर रहे हैं? जनाब सुबह 8 बजे के बैठे हुए हैं आटा लेने के लिए। सुबह 8 बजे के बैठे हुए हैं हम, ठीक है जी। और ये लाइनों पे लगे हुए हैं। जब वारी आनी है आटा ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने करते क्या है वो पहले पर्चियाँ लाए थे, पहले ही वो आटा बुकिंग होया होंदा ना था। ने जो है वो शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि सारा दिन इंतज़ार करने के बाद जो है वो भी जो है सप्लाई पर मुनहसर है कि आटे की सप्लाई कितनी होती है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल पर बात की जाए तो शहर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो है वो देख लिया जाए तो लोगों की, ख़वातीन और मर्दों और बुज़ुर्गों की लंबी कतारें लगी नज़र आती हैं, जो कि सस्ते आटे के हसूल के लिए मुंतज़िर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से बाहर। ब्रॉयलर गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो की सतह से नीचे न आया। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा भी न रुक सका। बढ़ती महंगाई पर आवाम की दुहाई, कहते हैं अब तो गुजारा मुश्किल तर हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अवाम महंगाई के गर्दाब में फंस कर रह गए। पोल्ट्री मसनूआत सस्ती होकर भी पहुंच से दूर हैं। ब्रॉयलर 600 रुपए फी किलो की सतह से नीचे न आया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपए की कमी, फी किलो कीमत 611 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे भी 13 रुपए सस्ते, फी दर्जन कीमत 260 रुपए पर आ गयी। सब्जियां और फल भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। सरकारी रेलिस में 10 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 90 रुपए, टमाटर 50 रुपए, सब्ज मिर्च 90 रुपए फी किलो है। मेथी 240
40 रुपए, बैंगन 80 रुपए, खीरे 100 रुपए और पालक 60 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फूल गोभी 150 रुपए, अरबी 260 रुपए, मटर 320 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। फलों में सेब काला कुल्लू 480 रुपए, आड़ू 300 रुपए, आम सिंदड़ी 350 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। केले दर्जावल 350 रुपए और दर्जा धोम 230 रुपए फी दर्जन हैं। अवाम का कहना है कि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। अब गुजारा करना आसान नहीं रहा। बहुत ज्यादा महंगाई है। फल के घर पूरा रमजान गुजर गया, एक मरतबा भी फल नहीं लेके गए घर महंगाई की वजह से। सब्जी फल तो खा ही नहीं रहे हम, यकीन करें आप, सब्जी फल तो ले ही नहीं सकते, इतने को परेशान है। सरकारी रेट लिस्टों में कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। दुकानदार मनमाने कीमतें वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आमदन से जायद असासाजात केस में नैब की बार बार तलबी, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पेश न हुए। नैब ने 10वीं मरतबा उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया। 5 जून को पेश होने की हिदायत। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, कहिएगा क्या वजूहात हैं, 10वीं मरतबा तलब कर लिया गया उस्मान बुज़दार को? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मजमूई तौर पर नैब के मुताबिक 9 अरब रुपए से जायद मालियत के सासाजात बनाने की तहकीकात के इल्ज़ामात है, जिसके हवाले से तहकीकात की जा रही है। और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक मरतबा भी नैब रेडार पर आ गए और 5 जून को तल्बी का नोटिस जारी कर दिया गया है। उस्मान बुज़दार को आमदन से जायद सासाजात इंक्वायरी में 10वीं मरतबा तलब किया गया है और नैब की जानिब से तहकीकात के लिए 12 तलबी पर उस्मान बुज़दार सिर्फ 2 मरतबा पेश हो सके हैं और 31 मई को जारी करदा नैब तलबी के नोटिस उनकी लाहौर और आबाई रिहाइश का डेरा गाजी खान अरसाल। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मजमूई तौर पर 9 अरब रुपए से जायद मालियत के सासाजात बनाने की तहकीकात कर रहा है। ज़राए का दावा है कि उस्मान बुज़दार ने ताहाल एसेट्स डिक्लेरेशन फॉर्म जो है तो उस पर मुकम्मल तफसीलात नैब को फराहम नहीं की। और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ अहम पेशरफ के तौर पर नैब ने महकमा CNW से उस्मान बुज़दार दौर के तमाम मुलतबाजात की तफसीलात 5 जून तक जो है वो तलब कर दी है। और नैब टीम ने आखिरी मरतबा उस्मान बुज़दार को 30 मई को तलब किया था, लेकिन वो बीमारी के बाद जिसके बाइस पेश ना हो सके। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। तो आईजी पंजाब ने 351 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इंस्पेक्टर रैंक पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ है। प्रमोशन बोर्ड के इजलास में 819 सब इंस्पेक्टर के केसेस ज़ेर गौर आए, जबकि क़वाइद व ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले 351 सब इंस्पेक्टर्स की तरक्की की मंजूरी दे दी गई है। 4 माह में इंस्पेक्टर रैंक पर होने वाली प्रमोशंस की मजमूई तादाद 1385 हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। सब इंस्पेक्टर के लिए अच्छी खबर है। 51 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियाँ दे दी गई हैं। इंस्पेक्टर रैंक पर तरक्की पाने के लिए प्रमोशन बोर्ड का इजलास किया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्कद हुआ। प्रमोशन बोर्ड में 819 सब इंस्पेक्टर के केसेस ज़ेर गौर है। आईजी पंजाब ने क़वाइद व ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले 351 सब इंस्पेक्टर को तरक्कियों की मंजूरी दी। लाहौर के 31 सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पा गए। इसके अलावा बहावलपुर रीजन के 61 जो है वो सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। डीजी खां के 20, फैसलाबाद के 28, इसके अलावा गुजरांवाला के 42 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियाँ दी गई हैं। गुजरात के 23, मुल्तान के 18, रावलपिंडी के 33, साहिवाल। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास कुर्बानी के जानवरों की आर्जी मंडियां कायम करने से मुतल्लिक अहम फैसला। शहर में आर्जी मवेशी मंडियों नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत लगेंगी। आर्जी मवेशी मंडियों पर बल्दिया उस्मा के खजाने से अखराजात नहीं होंगे। खबर यह है कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। कुर्बानी के जानवरों की आर्जी मंडियां कायम करने से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। अब इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया। इमरान, कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर में आर्जी मवेशी मंडियाँ नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत लगेंगी। आर्जी मवेशी मंडियों पर बल्दिया उज़्मा के खजाने से अखराजात नहीं किए जाएंगे। मंडियाँ टैक्स फ्री नहीं होंगी। कमिश्नर लाहौर का फैसला सामने आया है। कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत शहर में कुर्बानी के जानवरों की आर्जी मंडियाँ कायम करने के हवाले से इजलास हुआ है। MCL विजिट करके मंडियों की जगह फाइनल करके ज़िले इंतज़ामिया के हवाले करे और इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया नोटिफिकेशन करेगी। कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि आर्जी मंडियाँ शहरियों की सहूलत के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर कायम होंगी, जबकि आर्जी मवेशी मंडियों के मयार और शहरी सहूलियात पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सूबाई दारुल-हुकूमत के तमाम टाउन्स में मुख्तलिफ जगहों पर आर्जी सेल पॉइंट्स लगाए जाएंगे। सेल पॉइंट्स में शहरियों को
तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। लाहौर में पूरे पंजाब बल्कि मुल्क भर में से व्यापारी अपने मवेशी फरोख्त करने के लिए लाते हैं। आर्जी मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के लिए भी खसूसी प्लान तश्कील दिया जाए। इजलास में सैयद अली अब्बास बुखारी ने आर्जी सेल पॉइंट के क़याम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। कमिश्नर लाहौर ने MCL को आर्जी सेल पॉइंट के जल्द क़याम की हिदायत की। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद चौहान और MCL के मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। इलेक्शन कमीशन की पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए LDA की नई हिकमत अमली मनसूबे के इफ्तिताह करवाने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को मनसूबा जात की साइट पर मदऊ किया जाएगा। सब्ज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तकमील पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फ़ाल कर दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान पंजाब हुकूमत पर ये पाबंदियां लगाई गई हैं कि वो किसी भी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं कर सकते। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन की इन पाबंदियों के बाद LDA की जानिब से ये नई हिकमत अमली सामने आई है कि जो शहर में मंसूबे मुकम्मल होने वाले हैं इनके इफ्तिताह करवाने की बजाय सिर्फ ब्रीफिंग के लिए वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ किया जाएगा। LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, सब्ज़ार, इसी तरह लाहौर ब्रिज तुसी मंसूबा और समनाबाद अंडरपास मंसूबा मुकम्मल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इन मंसूबाजात की साइट का विजिट करवाया जाएगा और वहां पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए ये बता रहे हैं कि आइंदा हफ्ते सब्ज़ार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तकमील पर भी वज़ीर-ए-आज़म को वहां ब्रीफिंग दी जाएगी और ब्रीफिंग के बाद इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को फाल कर दिया जाएगा। इसी तरह शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को भी फीते काटे बिना ही अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। रवा माह के दौरान शहर के 2 मेगा प्रोजेक्ट को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें समनाबाद अंडरपास के बैरल को ट्रैफिक के लिए 15 जून तक खोल दिया जाएगा, जबकि फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज तुसी मंसूबा को 15 जून से कब्ल ट्रैफिक के लिए फाल कर दिया जाएगा। LDA ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को तीनों मंसूबाजात की तकमील से मुतल्लिक आगाह भी कर दिया है और फॉर्मली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इन मंसूबों का जायजा लेने के लिए मदऊ भी कर लिया गया है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी एक्साइज और टैक्सेशन मसूद मुख्तार की ज़ेर सदारत इजलास DG एक्साइज मोहम्मद अली, एडिशनल DG मोहम्मद आसिफ और दीगर अफसरान की शिरकत। बैरूनी फंडिंग से चलने वाले मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मसूद मुख्तार का कहना है कि महकमा को मुकम्मल पेपरलेस बनाने के लिए आलमी इदारों से मावनत लेंगे। आपको बताएं कि सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन मसूद मुख्तार की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। DG एक्साइज मोहम्मद अली, एडिशनल DG मोहम्मद आसिफ और दीगर अफसरान की शिरकत। बैरूनी फंडिंग से चलने वाले मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है, जबकि मसूद मुख्तार का ये कहना है कि महकमे को मुकम्मल पेपरलेस बनाने के लिए आलमी इदारों से मुआवनत लेंगे। DG एक्साइज मोहम्मद अली, एडिशनल DG मोहम्मद आसिफ और दीगर अफसरान इस इजलास में शरीक हुए हैं, जबकि सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन मसूद मुख्तार की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ था। LDA का पहली बार एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम में वॉकवेज बनाने का फैसला किया है, जबकि LDA एवेन्यू 1 स्कीम में मरकजी शाहराहों के साथ वॉकवेज मौजूद नहीं है। वॉकवेज ना होने की वजह से पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। LDA ने वॉकवेज और पेडेस्ट्रियन पुलों के लिए मनसूबा बना लिया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। 20 साल कबल LDA इंतजामिया की जानिब से रायमंड रोड पर LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम को तशकील दिया गया, लेकिन इन 20 सालों में इस स्कीम के अंदर मुबैना तौर पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कवानीन की खिलाफवर्जी की गई और किसी भी सड़क पर जो पेडेस्ट्रियन पुल हैं और पैदल चलने वालों के लिए किसी भी तरह के फुटपाथ तमीर नहीं किए गए। तो अब LDA ने पहली बार एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम में वॉकवेज बनाने का फैसला किया है। इन वॉकवेज बनाने के लिए अभी तक 27 करोड़ 13,38,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। एवेन्यू 1 में पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट पर काम का आगाज रवा माह में ही कर दिया जाएगा। LDA ने 19 जून तक क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर तलब कर लिए हैं और वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद 4 माह में इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। प्लान ये बनाया गया है कि LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम में 150 फीट रोड, 120 फीट रोड और 100 फीट की जो रोड हैं इनके साथ सड़कों पर फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि एवेन्यू 1 के रहायशियों को गुजरने में आसानी पैदा हो सके। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कवानीन है उनके ऊपर भी अमल दरामद किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। सिख कम्युनिटी के वफ्द का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने
मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और पटियाला ब्लॉक से मोहब्बत का इजहार करना है। सिख कम्युनिटी के वक्त का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया गया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, आगे। आज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिख कम्युनिटी के जो वफ्द है इनकी जानिब से दौरा किया गया है। दौरे का मकसद है सिख कम्युनिटी की जानिब से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और पटियाला ब्लॉक से तारीखी मोहब्बत का इतराफ़ और इजहार यकजहती था। इसमें निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर दिवेल अकरम भी मौजूद थे। इस मौके पर निगरान सूबाई वज़ीर का ये कहना था कि सिख कम्युनिटी से मुलाकात करके बड़ी खुशी महसूस हुई और इंसानियत का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसानों को आजमाने के लिए मुख्तलिफ शनाख्त के साथ पैदा किया है। जबकि इस हवाले से वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का ये कहना है कि आज के दिन कम्युनिटी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दौरा काबिल फ़ख्र है और महाराजा भूपिंदर सिंह के दो शौक थे। एक वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, दूसरा वो तालीम और आर्किटेक्चर से बहुत लगाव रखते थे। भूपिंदर सिंह ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के पटियाला ब्लॉक की तमीर रखी थी और तमीर में इनकी काफियों को जिंदा रखा जाएगा। जबकि कोशिश की जा रही है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तमाम बिल्डिंग्स को इसकी असली हालत में बरकरार रखा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। डीआईजी ऑपरेशन सादिक अली डोगर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा गुलबर्ग, डिफेंस और इतराफ के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशन का अफसरान को हॉटस्पॉट एरियाज पर गश्त बढ़ाने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन सादिक अली डोगर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। डीआईजी ऑपरेशन ने गुलबर्ग, डिफेंस और इतराफ के सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। सर्कल अफसरान और एसएचओ भी उनके अमरात है। डीआईजी ऑपरेशन ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और अहलकारों से गुफ्तगू की। अफसरान को डीआईजी ने सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी। सादिक अली डोगर ने जान हुसैन के मसाइल के बारे में पूछा और ड्यूटी अलर्ट होकर रहने की भी हिदायत उन्होंने की। डीआईजी ऑपरेशन ने अफसरान को हॉटस्पॉट एरिया पर गश्त बढ़ाने का भी हुक्म दिया। इस वजह से डीआईजी ऑपरेशन सादिक डोगर का कहना है कि डाल्फन और पीरू टूमे के दरमियान मरबूत रवाबत को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि 15 कॉल पर रिस्पॉन्स टाइम को मजीद बेहतर करेंगे। दौरान गश्त मशकूक अफराद पर उन्होंने कड़ी नजर रखने की भी हिदायत जारी की। पेट्रोलिंग प्लान और हॉटस्पॉट की निशानदाही डिवीजन एसपी मुशावरत से उन्होंने कहा कि तय करेंगे। डीआईजी ऑपरेशन सादिक डोगर ने मजीद कहा कि पेट्रोलिंग प्लान के तयशुदा SOPs पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जो इसमें कोताही बरतेगा उसके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, मुदस्सिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स में शामिल सिंध पुलिस के DSPs का CPU का मुतालियाती दौरा किया गया है। DIG मोहम्मद नोमान सदीकी की ज़ेर-ए-सदारत वफ़द में 3 ख़वातीन समेत 33 अफराद शामिल हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ज़ेर तरबियत DSPs की मुलाकात भी हुई है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने वक्त को जदीद IT एप्लीकेशंस और वर्किंग सिस्टम बारे आगाह किया है। इसी पर बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। इस डेलीगेशन ने IG पंजाब से भी मुलाकात की और DIG मोहम्मद नोमान सदीकी की क़यादत में 3 ख़वातीन समेत 33 अफसरान वफ़द में शामिल हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DSPs की मुलाकात और टीम वर्क और सिंध पुलिस का तरह इम्तियाज है। IG पंजाब का ये कहना था पुलिस कैरियर के कसीरुल चैलेंजेस जो है बहादुरी और टीम वर्क से मुकाबला कर, ऐसा कहना था IG पंजाब का। पंजाब पुलिस ने कुछ जो है इलाकों से डाकुओं और मुनज़्ज़म गैंग का सफाया करके नुमाया कामयाबी हासिल की। इस बारे भी IG पंजाब ने ब्रीफ किया डेलीगेशन को और उनका ये भी कहना था कि भरपूर मेहनत और बेहतर रवैयों के साथ पाकिस्तान की खिदमत हिफाजत जितनी बनाए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने वक्त को इंसदाद जराइम सर्विस डिलीवरी के लिए पंजाब पुलिस की जदीद IT एप्लीकेशन और वर्किंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। को 118 कंप्लेंट सिस्टम बनाकर कांस्टेबलरी की जदीद ट्रेनिंग। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी आर्ट नुमाइश का एहतमाम हुआ है। पाकिस्तानी और चीनी फनपारों को नुमाइश की जीनत बनाया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सामिया सही से। जी सामिया, कहिए।
पाक चाइना दोस्ती की एक मिसाल जो है वो आज हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी और चाइनीज़ आर्टिस्टों ने मिलकर यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ आर्ट की नुमाइश लगाई गई है। यहाँ पर तालिबात जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और खूब खुश दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो है चाइनीज़ जो आर्टिस्ट की नुमाइश है वो बहुत कम पाकिस्तान में लगाई जाती है। तो यहाँ पर जो है एक माहौल सा क्रिएट हुआ है। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ टीचर्स मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, और वैसे भी एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो जिसमें कोलैबोरेशन हो आर्टिस्ट की जो दूसरे, तो ये तो बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए भी और स्टूडेंट्स की ग्रोथ के भी लिए। इतना ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं नौजवान नस्ल उनको पता लग सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जिस तरह पाक चीन दोस्ती है उसी तरह यहाँ पे उसको आपको हमें फ़िज़िकली वो नज़र भी आ रही है, और एक कल्चरल इंटरमिंगलिंग है। हम चाइनीज़ आर्ट को बहुत अपने सामने देख रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है इंस्टेड के सिर्फ पिक्चर्स में देख रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और टीचर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। एग्जीबिशन कोई भी किसी भी किस्म की हो उसका होना बहुत ज़रूरी होता है, और इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं वो इसलिए बहुत बेहतर होती हैं कि एक आर्टिस्ट को एक्सपोजर चाहिए होता है, और बहुत सी अगर हमारे पास मिसालें दूसरी ममालिक की होंगी और चीज़ें होंगी तो उससे फिर आर्टिस्ट अपना आर्ट और दूसरों का आर्ट कंपैरिजन जो है वो करके तो बेहतरी की तरफ जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो टीचर्स हैं उनका यही कहना है कि इस तरह की जो नुमाइश है उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने जो नुमाइश है उसको तो जानते हैं, अपने आर्ट वर्क को जानते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे मुल्क के आर्ट वर्क को देखते हैं तो हमें मज़ीद बेहतरी का मौका मिलता है। जी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। पंजाब के हस्पतालों में प्राइमरी एंजियोग्राफी पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। हस्पतालों में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का टारगेट मुकर्रर करने की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि हस्पतालों में आवाम को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशां हैं। तफसीलात लियाकत अली बताएंगे। जी लियाकत कहिए। हाँ जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये ऐवान वज़ीर आला में ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें अस्पतालों में प्राइमरी एंजियोग्राफी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, और वज़ीर आला को दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 5 माह में 5,534 प्राइमरी एंजियोग्राफी की गई है, और 9 सरकारी अस्पतालों में मॉर्निंग शिफ्ट में 3,113 और नाइट शिफ्ट में 1,866 जो है वो प्राइमरी एंजियोग्राफी की गई है। अब इस मौका पर वज़ीर आला का कहना था कि पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में एमरजेंसी को हार्ट से मुतल्लिक और एमरजेंसी की बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिश है, और इस हवाले से उन्होंने ज़रूरी हदायत भी जारी की। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि साबिक हुकूमतें अमन, बेहतर मईशत और रोज़गार देने में नाकाम रही हैं। इन सियासी जमातों की आपसी लड़ाई सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए है। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की कोशिशें की, लेकिन बाज़ ताकतों की वजह से कोई नतीजा ना निकला। देखिए जाहिद आबिद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी सिराजुल हक से एक वफ़द ने मंसूरा लाहौर में मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल हैं, लेकिन माजी की हुकूमतों की नाअहली से अवाम को कुछ नहीं मिला। इनकी आपसी लड़ाई सिर्फ जाती मफाद के लिए है, एक दूसरे पर इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान हो पीडीएम की सूरत में या साबिक हुक्मरान हो, आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन आपस का ये इख्तिलाफ उनका किसी नज़रिए की बुनियाद पर नहीं है। ज़ात की लड़ाई है, मफादात की लड़ाई है, और एक ही उसूल है कि मेरा चोर जिंदाबाद और तुम्हारा चोर मुर्दाबाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मजीद कहा कि इस वक्त सियासी बहरान का हल सिर्फ वोट से निकल सकता है। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरा से हल निकालने की कोशिश की, लेकिन बाज़ ताकतों की वजह से मुज़ाकरात का कोई नतीजा न निकला। एक ही प्रोग्राम वो यही है कि अवाम अपने वोट के जरिए अपनी तकदीर को बदले। आम आदमी का वोट ये एक फैसला कुन चीज़ है, और यही आपका वोट आपके साथ आपका असलहा और इख्तियार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सिर्फ जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जिसके पास सियासी और माशी प्लान है। अवाम अब जमात इस्लामी को वोट दें। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद के तरक्याती मनसूबे में ताख़ीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तामीराती कामों के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक का बेहतरीन प्लान तैयार किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अरफा करीम टावर, फिरोजपुर रोड ता पाइन एवेन्यू, सतुकतला नाला और मेन बुलेवार्ड ता वाल्टन और CBD प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट्स पेश की गयी। फलाहे आमा के मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए टाइमलाइन मुकर्रर। मोहसिन नकवी ने नए प्रोजेक्ट्स के तामीराती काम के जल्द आगाज यकीनी बनाने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के तरक्याती मंसूबों में ताखीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों के दौरान मुतबादल ट्रैफिक का बेहतरीन प्लान तैयार किया जाए। एयरपोर्ट पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट के लिए PHA को जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। एयरपोर्ट पर रनवे के साथ लैंडस्केपिंग की जाएगी। तमाम चौराहों और सड़कों पर शजरकारी की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने माल रोड की ग्रीन बेल्ट की हालत बेहतर बनाने की हिदायत की। कहते हैं कि आवाज़ों की ख़ास तरतीब और उन आवाज़ों के जज्बात शमूलियत ने मौसीकी को जन्म दिया है। उसके बाद जैसे जैसे इंसान मौसीकी से हमआहंग होता गया, वैसे वैसे मुख्तलिफ आलात मौसीकी में वजूद में आते रहे। इसी तनाज़ुर में लाहौर अजायब घर में रखे गए कुछ कदीमी आलात मौसीकी पर सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। बरसगीर के खित्ते में मुगलों ने मौसीकी को बामे अरूज पर पहुंचा दिया था। इसी दौर में तारीख ने तानसेन को भी जन्म दिया था। आलम तो ये था कि एक मुगल बादशाह अकबर खुद भी बेहतरीन नक्कारा बजाया करता था। उसके दरबार के मशहूर आलात मौसीकी में सरमंडल, बीन, नय, करना और तानपुरा थे। मैं खुद सागर वीणा बजाती हूँ, जो कि एक जदीद साज है और वो उसको जो उसकी एक अगर तारीख़ आप कहें तो मैं हज़ारों साल पीछे ट्रेस कर सकती हूँ। तो ये तो इंसान के ज़हन की तरक्की और उसकी इर्तिक़ा का एक सबूत है। आज साज़ों में बहुत जिद्दत आ चुकी है, लेकिन ये जदीद साज अपनी अफादियत के लिए पुराने साज़ों के ही मरहून मिन्नत हैं। आज के दौर में तो आलात मौसीकी की एक तवील फहरिस्त है जिनका शुमार काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कदीम ज़मानों में ये तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तब ढोल, ढोलक, तबला, सारंगी, हारमोनियम, सत्तार और बांसुरी जैसे आलात मौसीकी ही ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। ऐसे ही कदीम आलात मौसीकी की एक अच्छी कलेक्शन लाहौर अजायब घर में भी देखने को मिलती है। क्लासिकी मौसीकी दरअसल हमारी सकाफ़ती रवायत का एक इंतहाई अहम जुज़ है और लाहौर अजायब घर के अंदर जो मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं वो भी दरअसल इसी सिलसिले की कड़ी हैं। और ये हमने और आज से कुछ अर्सा पहले लाहौर अजायब घर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से ये कलेक्ट किए हैं। अच्छी बात यही है कि जदीद साज़ों के साथ कदीम आलात मौसीकी के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। बरसगीर में फ़न मौसीकी की क़दामत का अंदाज़ा लगाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि ये खित्ता मौसीकी के हवाले से शानदार रवायात रखता है। लाहौर के अजायब घर में मौजूद कुछ कदीम आलात मौसीकी इन्हीं रवायात के तसलसल की कहानी बयान करते हुए सुनाई देते हैं, जिसे सुनना यकीनन एक शानदार तजर्बा करार दिया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ सोहेल कैसर, लाहौर। कमिश्नर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि LDA के कवानीन में रूफ टॉप गार्डनिंग की शरह बढ़ाकर 50% कर दी गई है। शहरियों में ग्रीन बिल्डिंग, रूफ टॉप का गार्डनिंग और शजरकारी के फ़रोग के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत ग्रीन बिल्डिंग पर खसूसी इजलास भी हुआ। ग्रीन बिल्डिंग के फरोग के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से इकदामात करने पर इत्फाक। इजलास में फैसला किया गया, लाहौर में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में ग्रीन बिल्डिंग के फरोग के लिए इकदामात किए जाएंगे। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि LDA के ताउन से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों में भी शजरकारी को फरोग दिया जा रहा है। मोहम्मद अली रंधावा ने LDA 1 विंडोज सेल का अचानक दौरा भी किया और स्टाफ की कारकर्दगी हाजिरी का जायजा लिया। इस मौका पर शहरियों ने कमिश्नर और DG LDA को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। मोहम्मद अली रंधावा सीनियर सिटीजन डेस्क और ओवरसीज काउंटर भी पहुंचे। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। इस मौका पर एडिशनल DG हाउसिंग शाहमीर इकबाल, एडिशनल DG UP सैयद मुनव्वर बुखारी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुस्लिम नून के रहनुमा बिलाल यासीन पर हमले का एक केस है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे में मजीद गवाहों को तलब कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर हमले के मुबैना मुलज़मान के खिलाफ केस पर समाअत हुई है। एडमिन जज अबरगुल खान के रुखसत पर होने के बायस ड्यूटी जज ने केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने मुकदमे के मजीद 2 गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मुलज़मान में मियाँ हुसैन विकी, असद हामिद, हामिद महमूद, मोहसिन मंजूर, मारूफ अली और जुल्फ़कार वगैरह शामिल हैं।
लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल टाउन कचहरी में एडिशनल सेशन जजेस की तैनाती का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल टाउन कचहरी में एडिशनल सेशन जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जजेस तहसील मॉडल टाउन के केसेस पर समाअत करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतलका सिटीजन पर फौरी काम शुरू किया जाएगा। इससे कबल तहसील मॉडल टाउन के सालीन को फौजदारी केसेस के लिए सेशन कोर्ट से रुजू करना पड़ता। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए लाहौर।